Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है एसएसटी का, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2020-21 जो कि होंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन जो आपको बताने वाला, आज टोटल 15 क्वेश्चंस बताऊंगा और यही क्वेश्चन आएंगे, लिख कर ले लीजिए, गारंटेड बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 100% इसी में से सवाल पूछा जाएगा, ये गारंटेड है। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पढ़ाई की और आउट ऑफ मार्क्स भी लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर लीजिए, इसी में से सवाल पूछा जाएगा और कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, गारंटेड। तो यही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई और वीडियोस लाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड तो फटाफट वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आप वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप फटाफट वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे चैप्टर के PDF, हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? ठीक है, तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी सॉइल कैसे रिमूव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, एयर एंड वाटर। जी हाँ, द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, एयर एंड वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये हम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। जी हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। ये पहले आ भी चुका है एग्जाम में, सारे आ चुके हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? एक वर्टिकल सेक्शन, सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल व्हेन वी फाउंड व्हेन वी गो डीपर इनटू द अर्थ, है ना। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज फाउंड व्हेन वी गो डीपर इनटू द अर्थ इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम भी आपने देखा होगा, एक वर्टिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर डायग्राम है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, है ना, पैरेंट रॉक, फिदर पैरेंट रॉक मटेरियल। जी हाँ, तो वही सॉइल प्रोफाइल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसके प्रोविजंस भी पूछे जाते हैं कई बार कि व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन या इन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, बट वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? द इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, द इंक्रीज इन सीरियल्स एंड फूड क्रॉप। जी हाँ, फूड क्रॉप में इंक्रीज करना, ज़्यादा फसल उगाना, इंक्रीज इन फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एक्सेट्रा इज नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। खेत में फसल का पैदावार बढ़ाना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, ग्रेन्स, बाय यूजिंग, क्या यूज करके? फर्टिलाइजर यूज करके, साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके, इन सब का इस्तेमाल करके जो बढ़ाया जाता है प्रोडक्शन, उसे ही ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर फूड क्रॉप्स, किसे फूड क्रॉप कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि फूड क्रॉप मतलब जिन्हें हम खाते हैं, फूड मतलब भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ फूड, है ना, द क्रॉप विच इज जनरली ग्रोन इन ऑर्डर टू फीड द फैमिली, यानी ऐसा भोजन, ऐसा क्रॉप, ऐसी फसल उगाई जाती है जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एग्जांपल दें कि जैसे कि कॉटन, कपास, हम लोग कॉटन खाते तो नहीं हैं, लेकिन उसे उगाते हैं ताकि बेच सके, तो वो फूड क्रॉप नहीं है। लेकिन हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो उसे डायरेक्टली खाते हैं, तो हमारे लिए क्या है? फूड क्रॉप है। ठीक है, तो उसे ही फूड क्रॉप कहते हैं। आप एग्जांपल में यहाँ दे दीजिएगा, फूड क्रॉप में एग्जांपल राइस, वीट, है ना, वेजिटेबल्स, ये सब एग्जांपल में आ गए, है ना। द मेन पर्पज ऑफ द क्रॉप विच आर जनरली ग्रोन टू फॉर यूज ऑफ फूड, तो इसे कहेंगे फूड क्रॉप्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। कैश और कमर्शियल क्रॉप्स है, तो इसमें कैश मतलब पैसा और कमर्शियल मतलब व्यापार, है ना। तो ऐसा क्रॉप जिसका उगाने का मेन मकसद होता है ट्रेड करना, है ना। द टाइप ऑफ क्रॉप विच आर जनरली ग्रोन इन ऑर्डर टू ट्रेड, इन ऑर्डर टू जनरेट कैश, है ना, पैसा जनरेट करने के लिए, व्यापार करने के लिए जिस क्रॉप को उगाया जाता है, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन पर्पज इज जनरली टू जनरेट कैश और फॉर कमर्शियल पर्पज इज नोन एज कैश एंड कमर्शियल
क्रॉप्स, इसका एग्जांपल रहेगा, पर इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ पे शुगर कैन दे सकते हैं, टी कॉफ़ी दे सकते हैं, सबसे अच्छा कॉटन जूट, ये एग्जांपल बहुत बेस्ट है कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। तो स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन है, लिख कर देते हैं, हम आपको गारंटेड इसी 5 में से आपको 2 सवाल तो पूछे ही जाएंगे, और भी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी 10 क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर जो है आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 5-5 मार्क्स के हैं, जिसमें से 3-3 नंबर के क्वेश्चन और 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर से आएंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी क्या होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है इस साल ब्लूप्रिंट जो है चेंज हुआ है, ब्लूप्रिंट कैसा आ गया, 3-3 नंबर के क्वेश्चन 10 हैं और 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन 10 है। तो हो सकता है यहाँ पर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आए, तो इससे क्या होगा, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, यानी जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव, और जिस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहाँ से 1 ऑब्जेक्टिव। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के टोटल कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 3 ऑब्जेक्टिव और 7 नंबर के क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूरा फिट बैठता है इन दोनों चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट आर फूड क्रॉप्स, व्हाट आर कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट टाइप में है। जी हाँ, शॉर्ट टाइप में जो 4 नंबर के आने के चांसेस है या फिर 3 नंबर के। अभी तक जो हमने पढ़ा वो 2 नंबर या 3 नंबर के थे, और अब हम जो देखें वो 3 या 4 में भी आ सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है इनको डिटेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। जैसे सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम क्या है, तो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वाज अ प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक की मदद से प्रोग्राम शुरू गया था, उसे फर्स्ट सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कहते हैं। इस प्रोग्राम में प्लांटेशन करना था, पेड़ लगाने थे, है ना, रोड साइड में, खाली जगह पर, वेस्टलैंड पर। स्कूल कॉलेजेस में वन महोत्सव जैसा प्रोग्राम सेलिब्रेट करना था, 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड जैसे स्लोगन जनरेट करने थे। ठीक, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। दूसरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। सॉइल हमें फूड प्रोवाइड करता है, सॉइल हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, सॉइल में हम खूब सारे फूड क्रॉप उगा पाते हैं, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो पेड़ों से मिलता है, और पेड़ भी कहाँ उगते हैं, सॉइल में उगते हैं। तो हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फूड के लिए या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, सॉइल के ऊपर। सॉइल ही हमें कंस्ट्रक्शन का बेस प्रोवाइड करता है, हम सॉइल के ऊपर बहुत सारा घर बनाते हैं, बिल्डिंग, रोड, डैम, सब कंस्ट्रक्शन सॉइल पर ही करते हैं। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई छोटा नागपुर प्लेटू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो छोटा नागपुर जो है, जो बिहार और झारखंड के पास में छोटा नागपुर प्लेटू एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे मिनरल मिलते हैं, यानी हर प्रकार के। इंडिया का 40% मिनरल, इंडिया में जितना भी मिनरल मिलता है उसमें से 40% अकेला यहीं पर मिलता है, इसीलिए छोटा नागपुर प्लेटू को मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, और इन सभी क्वेश्चन के आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, इनके आंसर चाहते हैं बढ़िया से, तो आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि हमें देखने मिलेगा कुछ और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ और क्वेश्चन हमें देखते हैं कि फूड क्रॉप्स के बाद, इन सब के बाद, और जो भी क्वेश्चंस है जैसे कि मध्य प्रदेश इज नोन एज बास्केट ऑफ मिनरल्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को बास्केट ऑफ मिनरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ढेर सारे मिनरल बोलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स बोलते हैं। डायमंड पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है डायमंड के लिए, ना। तो बॉक्साइट, आयरन, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको पता है कि मिनरल्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मिनरल्स से हम बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ देखने मिलती है। इसके बाद चलिए स्टूडेंट्स हम आगे अगर देखें तो आगे हमारा जो अगला है, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और दूसरे जो है जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। जी हाँ, रेड और लेटराइट सॉइल के बीच में डिफरेंस। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच डिफरेंस बताइए। फिर है डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवोल्यूशन। ठीक, राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम एंड तुलसी, अभी 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया था, नीम एंड तुलसी। उसके बाद है वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों। पर क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स यदि इसी तरह के आप और भी एजुकेशनल वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।